सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है और ये लड़ाई जो है ये कुछ दिनों के लिए बंद हो चुकी है, समझौता हो चुका है। अब लोग जो है अनेक अनेक बातें कर रहे हैं कि ट्रम्प ने ऐसा कहा या चाइना ने ऐसा कहा इसलिए ये रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा ने ऐसा फैक्टर मोदी जी के अंदर में डाला होगा और परमात्मा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लड़े आपस में। तो जो भी हुआ, जिसके द्वारा भी हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि भाई लोग कहते हैं कि हमें इजाजत दे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं है। लड़ाई किसी भी देश के साथ में ना लगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी जगह दी है रहने के लिए, तो हम उस जगह के लिए बिल्कुल भी ना लड़े, क्योंकि परमात्मा के हम सब बच्चे हैं और परमात्मा अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। और परमात्मा कहता है कि तुम सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करो। किससे प्रेम करो? अपने आत्मिक पिता से प्रेम करो। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे कहा है कि मेरे समान ही तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। तो जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क है जिन्होंने आकर हमारे देश के अंदर में हमला किया, तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। उस चीज का भुगतान उनको जरूर भुगतना पड़ा, खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो उसके बीच ही डर और खौफ जो हमारे फिरोजपुर के बासिंदा लोगों ने रात को देखा, अपनी आंखों से लाइव टेलीकास्ट देखा, जो भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से ड्रोन भेजे गए, तो उनको हमारी इंडियन मिलिट्री फोर्स के जवानों ने और उनके पास ऐसे ऐसे हथियार, न्यू टेक्नोलॉजी के हथियार, जिनके द्वारा उन ड्रोन को हवा में तहस महस कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, हवा में नीचे आने ही नहीं दिया और नीचे किसी भी जान माल का नुकसान होने नहीं दिया। ये मैं नहीं कहता है कि कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, हाँ कई जगह पे हुआ है, लेकिन किसी जान माल का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। और नुकसान केवल ऐसे ही माड़ा मोटा या कह लीजिए बहुत ही कम मात्रा में जहां पर भी हुआ, लेकिन दहशत में आ गए लोग। रात भर लोगों को नींद नहीं आई, लोग इधर से उधर गलियों में भागते रह गए। लेकिन मैंने देखा कि परमात्मा को कोई याद नहीं कर रहा है। तो हमें उस टाइम में, अगर जिस टाइम में हम लाइव देख रहे हैं जो भी ड्रोन है उनको हवा में तहस महस किया जा रहा है, उस टाइम में हमें परमात्मा को पुकारना चाहिए कि परमात्मा आपने हमें बचा के रखा। क्योंकि भजन संहिता 91 कहती है कि मैं तुझे पत्थर से ठेस लगने नहीं दूंगा, क्योंकि परमात्मा अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ में एनी टाइम रखता है। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से जानता हूं कि तू कौन है,
और परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूं। आदि से हमें परमात्मा जानता है और परमात्मा ये भी अटूट वादा करता है। परमात्मा कहते हैं कि परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। परमेश्वर कैसा भला है, परख कर देखो। क्योंकि परमात्मा ने एक दिन मेरे अंदर ऐसा फैक्टर डाला कि क्या तुम संसार के होते हुए अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो। ऐसा फैक्टर मेरे अंदर डाला कि तुम लोग संसार के लोग होते हुए संसार में जो बच्चे मैंने आपके पास भेजे, आपकी झोली में मैंने बच्चे डाले, उनसे आप कितना प्यार करते हो। क्या मैं आत्मिक पिता तुमसे प्यार नहीं करता? तो परमात्मा हमारा पिता परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अनकंडीशनली लव करता है। हम परमात्मा के पास जाते नहीं हैं। हम संसार में पता नहीं क्या बटोरने लगे हुए हैं कि इसमें मिक्स करूं, ये कमा लूं, इतना पैसा कमा लूं, इसमें मिक्सिंग कर दूं, इतना पैसा कमा लूं। अरे भाई, हम ये पैसों का करेंगे क्या? जरा हम रुक कर थोड़ा सा सोचे कि हम इन पैसों का करेंगे क्या। जो थाईलैंड में आया भूकंप, और परमात्मा इन भूकंपों के बारे में, इन लड़ाइयों के बारे में पहले से कहता है कि ये सब होना तय है, ये होगा। जब प्रभु से पूछा गया कि जब आप वापस आएंगे तो क्या क्या चिन्ह होंगे, तो उन्होंने कहा कि लड़ाइयां होगी, भूकंप आएंगे, बीमारियां आएगी। तो अभी आपने देखा 2 इयर्स 3 इयर्स पहले कोविड आया, और कोविड ने कितना नुकसान पहुंचाया, जान माल का बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद में ये भी कहा कि पशुओं पर भी बीमारी आएगी, वो भी 2 इयर्स पहले आई। इतनी काउस गायस इतनी सारी बीमारी से मर गई। हमारी भी गाय जो थी वो उस बीमारी के चपेट में आई। तो ये लड़ाइयां, बीमारियां, भूकंप, ये आना तय है, क्योंकि परमात्मा कहता है कि जब पाप बढ़ेगा तो ऐसा होना संभव है, और होगा ही होगा। तो आज हम लोग पैसों के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या जहर हम डालते हैं। और जहर डाल के आज मिल्क देख लो, वेजिटेबल देख लो, ये जो भी अनाज है हमारा, जो हम खाते हैं, जिसका हम सेवन करते हैं, सब में मेडिसिन 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 मेडिसिन। और हमारा जो शरीर है वो मेडिसिन से ही चलता है। बीपी की गोली खानी पड़ती है, शुगर की गोली खानी पड़ती है, गैस की गोली खानी पड़ती है, तेजाब सिजाब सब की गोलियां खा के हमारे को आज 4-4 3-3 4-4 टेबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वातावरण साफ सुथरा नहीं है, खाने की जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है, अच्छा कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। और देखिए जो देसी है उन चीजों का कितना दाम बढ़ चुका है, वो सीधी 2 गुना दामों में बिक रही है। अब वो भी ओरिजिनल है या नहीं है वो भी पता कुछ नहीं है। एक उस पे नाम लिखा हुआ है, एक उस पे छाप है कि ये ओरिजिनल है या ये देसी है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। तो वो बहुत पैसों में बिक रही है। तो क्या हम उसमें मिक्सिंग ना करके और मेडिसिन ना डाल के अगर हम ऐसे उसको बनाते, तो क्या वो चीज हमारे से आज 2 गुना दाम में नहीं बिकती?
लेकिन हम सस्ता बेच के ज्यादा मुनाफा कमाना चाहा, जिसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हमारी सेहतें ठीक नहीं रहती हैं, बीमारियां बिग बिग बीमारियां हमें लगी रहती हैं। तो हम आते हैं जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो जंग लगी और 2 दिन तक ये जंग चली, जिसको हमारे बच्चों ने और हमने कल 9 मई को लाइव टेलीकास्ट हमने देखा और इतना भय अंदर आया। लेकिन उस टाइम परमात्मा को याद किया और परमात्मा ने हमारी फरियाद को सुना और हम एकदम आराम से सो गए। सवेरे हम उठे, सवेरे भी वैसे ही सायरन बज रहा था, मार्केट क्लोज हो गई, धारा 144 लग गई थी, कर्फ्यू जैसे हालात बन गए थे। लेकिन परमात्मा ने फिर सब कुछ खोल दिया और आज हमारे चेहरे की मुस्कान है और हमारे बच्चों के चेहरे की मुस्कान है और फिरोजपुर वासिंदा लोगों के चेहरे के ऊपर आज मैंने मुस्कान देखी। जब वो अपनी शॉप को ओपन करके बैठ रहे थे तो एक खुशी की लहर थी उनके चेहरे के ऊपर। तो साफ साफ चेहरा बता रहा था कि कोई नहीं चाहता, इंसान भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, और लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारा देश जो आज इस कंडीशन पे है, ये बहुत ही ज्यादा डीप में चला जाएगा, भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। आज देखिए, आज सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद हमारे शहर में कैसे डकैतियां चल रही है, कैसे मारकाट चल रही है। अगर लड़ाइयां होने से बहुत ज्यादा हमारा जो कंट्री है वो डीप चला जाता है और बहुत साल फिर लग जाते हैं उठने में। जो आज इतनी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई है, इतने अच्छे एयरवेज बने हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, वो सब तबाह हो जाते हैं लड़ाइयों में। और आपने देखा होगा सीरिया में, आज तक सीरिया जितना पैसा वाला मुल्क होने के बावजूद आज तक सीरिया अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया है। तो हम परमात्मा से दुआ यही करें कि परमात्मा हमें आपस में भाईचारा बख्शे और हम कभी किसी मुल्क के साथ हमारे को ना लड़ाए, क्योंकि परमात्मा कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। देखिए, वो भी अपनी माओ के बेटे हैं और इधर भी अपनी माओ के बेटे हैं। चंद लोग ऐसे होते हैं जो उकसाते हैं और उसके बीच में माहौल गर्म होता है, लेकिन चंद लोगों को नष्ट करना चाहिए, ना कि आम पब्लिक को मारना कहीं पर भी मुनासिब नहीं है। बल्कि चंद लोग जो टेररिस्ट होते हैं उन्हीं पे अटैक करना चाहिए। और हमारी इंडिया मिलिट्री ने, इंडिया एयरफोर्स ने उन्हीं पर अटैक किया, ना कि पाकिस्तान की आवाम को मारा। नहीं, हमारे मिलिट्री ने उन्हीं टेररिस्ट को अटैक किया। इसके लिए मैं हमारी आर्मी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो उस चीज़ के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं टेररिस्ट, उन्हीं पे अटैक किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारी फोर्स का, मिलिट्री का। और आज जो फिरोजपुर के बासिंदा बहुत सारे ऐसे हैं जो आज शहर को छोड़कर, जिन्होंने लाइव देखा रात को और परमात्मा पर भरोसा ना रखते हुए, डरना भी बहुत जरूरी है, उन्होंने डर के और यहाँ से जाना चाहा। और मैंने देखा
कि इतनी ट्रेनों में भीड़ है, जगह नहीं है, लोग इधर से उधर तफरा तफरी में मच रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही हैं। तो आपसे मैं अपील करता हूँ कि ये लड़ाई है जो रुक चुकी है। अब आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेलवे की टिकट आप जल्दीबाजी में कराई है तो उसे कैंसिल कराए, और आप जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं, फिरोज़पुर में है आप, और फिरोज़पुर के इर्द गिर्द आप कहीं पर भी है, पंजाब में आप कहीं पर भी हैं, तो आप वहीं पर बैठिए, कुछ नहीं होने वाला है। परमात्मा पर भरोसा रखिए, परमात्मा आपके साथ है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो हमें परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए और परमेश्वर पर ये भरोसा रखना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है। क्योंकि परमेश्वर ये भी कहते हैं कि परमेश्वर की सोच में और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान में कितना गैप है, उतना गैप है। हम कितना सोच सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं, हम कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन परमात्मा की सोच में और हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। तो मेरे भाई बहनों से मैं अपील करता हूँ कि आप कहीं ना जाए, शहर छोड़कर शहर के अंदर रहिए। आज सभी के चेहरे खुशहाल है, बच्चे खुश है, और ये लड़ाई जो है ये रुक चुकी है। तो आप कहीं पर भी ना जाए और आप यहीं पर रहिए और परमात्मा पर भरोसा रखिए, क्योंकि ट्रेनों में धक्का मुक्की और सीट नहीं मिलने के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बहनों को, बच्चों को, जो कि जल्दीबाजी में ना सोचे समझे भाग रहे हैं, इधर उधर डर रहे हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो लड़ाई है ये रुक चुकी है, और हमारे देश के नेता लोग भी ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी आवाम के लोग जो मारे जाए, और उधर के भी ना चाहे कि कोई भी नुकसान करे हमारा। तो परमेश्वर जो है उनको समझ और बुद्धि जरूर दी है और देता भी है। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो आज मैं हमारे बच्चों से आपको मिलाता हूँ जिन्होंने लाइव देखा रात को, लेकिन अब वो कितना खुश है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोई लड़ाई को कोई भी इंसान या बच्चा नहीं चाहता है। तो ये लड़ाई रुकी, इसके लिए मैं परमात्मा का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आज जो कि लड़ाई है वो रुक चुकी है। इसलिए जो कल ड्रोन जा रहे थे पाकिस्तान के, उनको अंदर ही अंदर हमारे इंडिया वालों ने ब्लास्ट कर दिया और हमें कुछ भी नहीं हुआ। लड़ाई रुक चुकी है और हम बहुत ही खुश हैं। हम पैरा मिलिट्री को हम सल्यूट मारते हैं। हमारे इंडिया वालों ने आर्मी सल्यूट मारते हैं कि उन्होंने ड्रोन को नष्ट कर दिया है हवा में ही। अब गौरव राज बहुत ही खुश है, क्योंकि फिरोजपुर छोड़ने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो टल चुकी है। इसलिए आप फिरोजपुर छोड़ के मत जाइए, क्योंकि लड़ाई टल चुकी है। थैंक यू।